Assalamu alaikum. I'm Zoha Sohail. I'm working as a lecturer in Rashid Azim Medical College and a clinical nutritionist at Murham. आज हम बात करेंगे हेयर, नेल्स एंड स्किन की सेहत के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि हेयर, नेल्स और स्किन तीनों ये इंडिकेटर्स हैं हमारी बॉडी की इंटरनल हेल्थ के। आपके नाखून, आपके बाल, आपकी स्किन बिल्कुल ये चीज़ शो करती है कि आपकी बॉडी की अंदरूनी सेहत यानी कि इंटरनल हेल्थ किस तरह की है। अगर आपकी बॉडी अंदर से डेफिशिएंट है तो उसके सिम्टम्स, उसके अलामात आपकी इन तीनों चीज़ों के ऊपर नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले मैं यहाँ हेयर्स के थ्रू बालों के पॉइंट से स्टार्ट करना चाहूँगी कि बहुत से लोगों के बाल गिर रहे होते हैं, बहुत से लोगों के बाल जल्दी उम्र में ग्रे हो रहे होते हैं और बहुत से लोगों के बाल स्प्लिट एंड्स में जा रहे हैं कि दो मुँह हो रहे होते हैं उनके बाल। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अगर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स के बारे में बात करते हैं कि बच्चों के बाल 20 ईयर्स की एज में ग्रे क्यों हो रहे होते हैं, तो उसके पीछे बेसिक रीज़न हमारे पास विटामिन B12 और जिंक की कमी आ जाती है। विटामिन B12 बेसिकली हमें गोश्त से मिलता है और जिंक हमें ज़्यादातर सी फूड से और बीन से, जिसमें आपके पास चने अवेलेबल हैं, आपके पास लोबिया ज़्यादा अवेलेबल है, इनसे आपको जिंक मिल जाता है। जो लोग वेजिटेरियंस हैं वो अपनी डाइट में अगर गोश्त से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो सप्लीमेंट्स की तरफ जा सकते हैं। डेली बेसिस पे विटामिन B12 का सप्लीमेंट अपने कंसल्टेंट के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग वो ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि प्री मेच्योर ग्रेइंग जो है, बालों का जल्दी सफ़ेद हो जाना, वो ना हो सके। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में, आपकी जेनेटिक्स में अगर ये मसला है कि बच्चों के बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, जल्दी उम्र में आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो आप विटामिन B6 का इस्तेमाल ज़रूर रखें, क्योंकि विटामिन B6 हमारे पास एक ऐसा विटामिन है जो बालों के अंदर प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स को रोकता है। आपकी फैमिली में चाहे ये मसला है लेकिन उसका ऑनसेट विटामिन B6 जो है वो रोकने में ज़रूर मदद करता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि बहुत से लोगों के बाल गिरने का मसला रहता है, उनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल के इश्यूज़ रहते हैं। हेयर फॉल के इश्यूज़ जिन लोगों में होते हैं उनको सबसे पहले अपनी डाइट में प्रोटीन से भरपूर चीज़ों का इस्तेमाल रखना चाहिए। प्रोटीन हमारे पास बेसिकली दो चीज़ों से आ जाती है, एक हमारे पास एनिमल सोर्सेज से और दूसरी हमारे पास प्लांट सोर्सेज से। एनिमल्स के ज़रिए जो प्रोटीन हमें मिलती है वो बहुत अच्छी प्रोटीन होती है, वो हमारे बालों की सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। लेकिन जो प्लांट सोर्सेज से हमें मिलती है वो हमारे पास इतनी ज़्यादा बेहतरीन नहीं होती जिस तरह से हमारे पास एनिमल प्रोटीन बेहतर है। अब एनिमल प्रोटीन बेसिकली हमें अंडे से मिल जाती है, बड़े गोश्त से, छोटे गोश्त से हमें मिल जाती है, चिकन से और मछली से भी हमें मिल जाती है। और जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं वो हमें लेग्यूम से मिल रही होती हैं, चनों से, लोबिये से, इन चीज़ों से हमें मिल रही होती है। लेकिन अगर आप लोग इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा जिन लोगों के बाल गिर रहे होते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी डाइट में विटामिन C का इस्तेमाल ज़रूर रखें। विटामिन C जो है कोलेजन की फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा है, जो बालों की ग्रोथ का एक प्री फॉर्मेशन प्लांट है जहाँ पर आपका बाल जो है वो ग्रो करता है। इसके अलावा बायोटिन का इस्तेमाल, बायोटिन हमारे पास एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कैराटिन को बनाने में रोल प्ले करता है। कैराटिन बालों की एक प्रोटीन है, जब तक बालों की प्रोटीन नहीं बनेगी आपका हेयर फॉलिकल उसके ऊपर नहीं आएगा। तो बायोटिन का इस्तेमाल अपनी डाइट में रखें। सप्लीमेंट्स के फॉर्म में भी रख सकते हैं और साथ में आप इसको डाइट की फॉर्म में भी रख सकते हैं, लेकिन डाइट में हमारे पास बायोटिन बहुत कम चीज़ों में अवेलेबल, जैसे एग योक के अंदर अवेलेबल है और इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा कंसनट्रेटेड नहीं होती कि हम उसको बिल्कुल अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पूरा कर सकें। तो ऐसे केसेस में हम लोग सप्लीमेंट ज़रूर रिकमेंड करते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी कंसल्टेंट की रिकमेंडेशन होनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा विटामिन D की कमी, जिन लोगों में विटामिन D की कमी होती है उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि उनके बाल बहुत ज़्यादा गिरेंगे। तो कोशिश ये करें कि विटामिन D स्टेटस अपना मेंटेन रखें, उसके टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर आपको विटामिन D की कमी है तो उसके बाद आप धूप के ज़रिए भी विटामिन D ले सकते हैं, लेकिन उसमें वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह 8 बजे की धूप और शाम में 4 बजे की जो धूप है वो आपके लिए विटामिन D का एक अच्छा ज़रिया है। इसके अलावा जो बाकी वक्त की धूप है वो आपकी सेहत के लिए मुज़र है। अगर विटामिन D धूप के ज़रिए आप ले रहे हैं तो वो बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा कुछ मछलियों में हमारे पास जो ऑयली फिशेस हैं जिसमें सैल्मन्स हैं, सार्डाइंस हैं, अगर आप वो भी कंज्यूम करते हैं तो उसके ज़रिए आप विटामिन D की कमी को पूरा कर सकते हैं। बालों में इसके अलावा थर्ड में मैंने बताया था कि जिनके बाल दो मुँह हो रहे होते हैं, जिनके बाल स्प्लिट एंड्स हो रहे होते हैं, बहुत सी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हीट ट्रीटमेंट्स से फॉलो कर रही होती हैं तो उनके बाल दो मुँह हो रहे होते हैं। लेकिन हीट ट्रीटमेंट्स के अलावा जो एक्सट्रीम वेदर है, जब जैसे सर्दियों के मौसम में ह्यूमिडिटी के ना होने की वजह से, नमी की कमी की वजह से बाल जो है वो ड्राई हो जाते हैं और वो स्प्लिट अप हो रहे होते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें अपने बालों को प्रॉपर तरीके से मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी है। जब स्प्लिट एंड्स हो रहे हो तो उसमें डाइट का भी रोल है कि आप पानी से भरपूर चीज़ें रखें ताकि आपके बाल जो हैं वो अच्छे मॉइस्चराइज्ड रहें। लेकिन आपको इसमें टॉपिकल ट्रीटमेंट्स जो हैं जिसमें ऑयलिंग ऑफ हेयर्स है, जिसमें आप कोकोनट ऑयल की, मस्टर्ड ऑयल की अगर ऑयलिंग करते हैं तो वो बालों की सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है।
सेकेंड में मैं यहाँ बात करना चाहूँगी आपकी नेल्स के बारे में। हेयर्स के सिम्टम्स सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब नेल्स के ऊपर जब आते हैं तो बहुत से लोगों के नेल्स में वाइट स्पॉट्स नज़र आते हैं। वाइट स्पॉट्स एक क्लियर इंडिकेशन है इस चीज़ के कि बॉडी के अंदर जिंक की और कैल्शियम की कमी मौजूद है। अब जिंक हमारे पास एक ऐसा मिनरल है जो हमें सी फूड से ज़्यादातर मिल जाता होता है, जिसमें आपके पास शेलफिश आ रही है, ऑयस्टर्स आ रहे होते हैं, इनसे मिल जाता है। लेकिन लोग इनको खाना पसंद नहीं कर रहे होते या अवेलेबिलिटी का मसला आ रहा होता है, ये टेस्ट पसंद नहीं आ रहा, तो इन केसेस में हम पे सप्लीमेंटेशन की तरफ पेशेंट्स को ज़रूर लेकर जाते हैं। जिंक के अलावा कैल्शियम की कमी, कैल्शियम अगर आपकी बॉडी में कम होगा तो इंडिकेशन आपके नेल्स में नज़र आने शुरू होगी वाइट स्पॉट्स की सूरत में। तो ऐसे केसेस में बहुत बेहतरीन है कि अगर एक एडल्ट है तो उसको दिन में 3 ग्लास दूध के कंज्यूम कर लेने चाहिए, और अगर एक यंग एडल्ट है हमारे पास तो उसको 2 से 3 ग्लासेस दूध के जो है वो रोज़ाना इस्तेमाल करने चाहिए। और दूध में भी यहाँ पर मैं ऐसा कहती हूँ कि अगर आप दूध कंज्यूम नहीं कर पाते तो आपके पास जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आपके पास दही अवेलेबल है, जिसमें आपके पास चीज़ अवेलेबल है, आप वो कंज्यूम करें। बहुत से बच्चों को दूध में से स्मेल आने की वजह से वो दूध को अवॉइड करते हैं, तो उन केसेस में उनको वो मिल्क शेक के फॉर्म में ले सकते हैं, प्यूरी के फॉर्म में ले सकते हैं, किसी फल के साथ उसको मिला के ले सकते हैं। इस तरीके से वो दूध की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन चाय के दूध का सोर्स बनाकर कंज्यूम ना करें। बहुत से लोगों को ये लगता है कि अगर हम लोग दूध पत्ती को पिएंगे तो उससे दूध हमारे अंदर जाएगा और वो चाय की सूरत में उसकी कमी को पूरा कर देगा। ऐसा नहीं होता। दूध और चाय का जो कॉम्बिनेशन है उसके एब्जॉर्प्शन को ख़राब करते हैं। लेकिन बहुत से केसेस में जो लोग दूध नहीं पी रहे होते टाइम कम होने की वजह से, तो वहाँ पर फिर सप्लीमेंट्स हम उनको रिकमेंड करते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट्स हमारे पास 2 तरह के आते हैं, एक कैल्शियम कार्बोनेट के साथ और एक कैल्शियम सिट्रेट के साथ। वो लोग जो कैल्शियम कार्बोनेट का सप्लीमेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसको वो अवॉइड करें, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा लिंक होता है बॉडी में स्टोन्स बनाने का, आपकी आर्टरीज़ की हेल्थ को ख़राब करने का इसका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो कैल्शियम सिट्रेट का जो सप्लीमेंट है अपने कंसल्टेंट के रिकमेंडेशन के थ्रू वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों के जो नेल्स हैं, नाखून हैं, वो पीली रंगत की तरफ जा रहे होते हैं, यानी कि पेलनेस की तरफ जा रहे होते हैं। अब पेलनेस बेसिकली तो हमें आयरन की डेफिशिएंसी को शो करती है, लेकिन बहुत से लोग इसको मिसकन्फ्यूज़ कर देते हैं जॉन्डिस के साथ। बहुत से लोगों को जॉन्डिस का मसला होने की वजह से उनकी नाखून की जो रंगत है वो पिलपिलाहट की तरफ जा रही होती है। तो यहाँ पर अगर आप पहले डायग्नोज करवा लें कि नाखून की रंगत जो है वो पेल क्यों हो रही है, कि आयरन डेफिशिएंसी से हो रही है या जॉन्डिस की वजह से हो रही है, तो पहले इसको डायग्नोज करवा लें। अगर जो आयरन डेफिशिएंसी के थ्रू हो रही है तो उसमें आयरन से भरपूर चीज़ें फिर कंज्यूम करें, जिसमें आप अगर मीट की तरफ आते हैं तो आप गोश्त से बनी हुई चीज़ें, जिसमें आपके पास चिकन है, मटन है, बीफ है, इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल रखें ताकि आयरन की कमी ख़त्म हो सके। और इसके साथ विटामिन सी से भरपूर चीज़ों का इस्तेमाल रखें, जिसमें आप ऑरेंज ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, हरी मिर्च ले सकते हैं, क्योंकि जब हम आयरन और विटामिन सी को मिक्स करके कंज्यूम करते हैं तो इनकी जो एब्जॉर्प्शन है, जो इसका जज्ब होना बॉडी में बहुत बेहतरीन होता है और इसके ज़रिए से आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत से लोगों को नाखून टूटने का मसला आ रहा होता है, क्रैक नील्स की शिकायत आ रही होती है। तो क्रैक नील्स इन लोगों के होते हैं, उनमें एक तो आयरन की कमी भी होती है और दूसरा विटामिन सी की कमी। जो लोग विटामिन सी डेफिशिएंट हैं या जिन लोगों के नाखून जो है वो बहुत ज़्यादा टूट रहे होते हैं, वो विटामिन सी का इस्तेमाल ज़रूर रखें ताकि नाखून क्रैक ना हो सके। अब विटामिन सी के सोर्सेज जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, आप वो भी कंज्यूम कर सकते हैं, या अगर वो नहीं कंज्यूम कर पा रहे, अवेलेबिलिटी का मसला है या टेस्ट का मसला है, तो आप उसके सप्लीमेंट्स के फॉर्म में भी उसको ले सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पे हम लोग जब स्किन के बारे में बात करते हैं कि स्किन आपकी किस तरह की होगी तो वो हेल्दी स्किन है और किस तरह की स्किन जो है वो अनहेल्दी स्किन है। स्किन में सबसे पहले आजकल जो एक बहुत ज़्यादा एक मसला लोगों में नज़र आ रहा है वो प्री मेच्योर एजिंग का है, यानी कि आपकी एज से पहले आपकी स्किन जो है वो एजिंग की तरफ जा रही, उस पर रिंकल्स की शिकायत, उस पर झुर्रियों की शिकायत नज़र आ रही होती है। इसके पीछे जो बेसिक रीज़न है वो पानी की कमी है। आजकल बहुत ज़्यादा स्केड्यूल्स हैवी शेड्यूल के साथ होने की वजह से लोग पानी का ख्याल नहीं रख पाते, वो पानी कंज्यूम नहीं कर पा रहे होते। जितना कम पानी आपकी बॉडी में होगा उतनी जल्दी आपकी जो स्किन है वो ख़राब होती जाएगी, क्योंकि पानी आपकी स्किन को इरेक्ट रखती है, आपकी स्किन को ख़राब नहीं होने देती। जितना आपकी स्किन के अंदर पानी की कमी होगी उतनी जल्दी आपकी स्किन जो है वो लूज़ होती जाएगी, उसमें रिंकल्स, उसमें झुर्रियाँ पड़ने की शिकायत जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा डार्क सर्कल्स का मसला, बहुत से लोगों के स्किन के ऊपर आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स की शिकायत ज़्यादा नज़र आ रही होती है। डार्क सर्कल्स उन लोगों में बहुत ज़्यादा होते हैं जो आयरन डेफिशिएंट होते हैं, क्योंकि आयरन की कमी की वजह से बॉडी में खून जो है वो प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं होता, आपकी स्किन के रंगत को वो ख़राब कर देते हैं, जिस वजह से डार्क सर्कल्स जो है वो प्रोमिनेंट होते हुए नज़र आते हैं। तो डार्क सर्कल्स भी इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि बॉडी के अंदर आयरन की कमी है।
तो अगर आप इन सब पॉइंटर्स को देखते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर अगर नाखून इस तरह के, अगर आपकी स्किन इस तरह की, अगर आपके बाल इस तरह के, तो आप क्लियरली एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे अंदर की सेहत जो है वो ठीक नहीं है। और जो जो बातें मैंने बताई हैं कि अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो इस चीज़ की कमी है, अगर आपके नाखून टूट रहे हैं, आपके नाखूनों में अगर स्पॉट्स हैं वो इस चीज़ की कमी है, तो उसको प्रॉपरली एक कंसल्टेंट के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोज करवाएं और फिर प्रॉपर किस्म की जो रिकमेंडेशंस हैं उनकी तरफ आएँ, सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाएँ।